यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसने अपनी चपेट में पास के कई रिहायशी इलाकों को ले लिया है। और हालात ये हैं कि नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है। तो पानी की वजह से घर में कैद हुए हैं लोग, नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। हालात काफी ज्यादा खराब है। प्रयागराज में बारिश ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है। जो खासकर नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर आ गई और अब रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घुसने लगा है। इलाके में पानी आने की वजह से लोग परेशान हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पहले तो बाढ़ से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन बाढ़ के पानी से लोगों को निकालने में दिक्कत होने पर आखिरकार प्रयागराज की गलियों में नाव उतारनी पड़ी। एक एक घर के सामने जाकर लोगों को नाव में बैठाया गया और पानी से बाहर निकाला गया। पूरा का पूरा इलाका तालाब बन गया। घर के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि लगातार गंगा और यमुना का पानी बढ़ता गया और कई घरों को पूरी तरह से खुद में समा लिया। ऐसे में वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन सवाल यही है कि कब तक लोग अपने घर को छोड़कर रहेंगे और हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च कर दी गई। जर्मनी में इन ट्रेनों का परीक्षण 4 साल पहले शुरू हुआ था, जो कामयाब रहा, जिसके बाद जर्मनी ऐसा पहला देश बन गया जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पटरी पर दौड़ी। ये ट्रेन वहां डीजल से चलने वाली ट्रेन की जगह लेगी। जर्मनी ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक ऐसी पहल की है जो दुनिया के दूसरे देशों के लिए मिसाल है, क्योंकि वहां के सैक्सनी प्रांत में हाइड्रोजन से चलने वाली 14 ट्रेनें लॉन्च की गई, जिनमें 5 तुरंत और बाकी साल के अंत तक डीजल से चलने वाली ट्रेनों की जगह लेंगी। जर्मनी की इन ट्रेनों को फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टम ने बनाया है और इनकी कीमत नॉर्मल ट्रेनों से ज्यादा है, लेकिन अल्स्टम का कहना है कि ये खर्च केवल एक बार का है, क्योंकि इन्हें चलाने का खर्च कम है। यानी जब ये ट्रेन चलेगी तो किफायत ही किफायत होगी, क्योंकि इनमें महंगा डीजल नहीं भरा जाएगा। एक और बड़ी बात यह कि इनसे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और आवाज भी बहुत कम आएगी। जर्मनी की प्लानिंग धीरे धीरे इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की है और उसका टारगेट है 1990 की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 65% तक करना, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन का बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 4,500 टन की कमी लाएंगी। इसकी वजह से ट्रेन में लगे फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और भाप निकलता है। यानी जब ट्रेन चलती है तो इससे जहरीली गैसें नहीं बल्कि पानी और भाप निकलता है। शुरुआत में जर्मनी के सैक्सनी प्रांत में इस इको फ्रेंडली ट्रेन को 100 किलोमीटर के फासले पर स्थित 2 शहरों के बीच चलाया गया। वैसे ये ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक बार हाइड्रोजन का टैंक भरवाने के बाद ये ट्रेन सारा दिन ट्रैक पर दौड़ सकती है। मतलब ये कि खर्च भी कम और फायदे ही फायदे। जर्मनी के अलावा फ्रांस ने भी इन ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग की है। उसकी भी इसी साल हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की प्लानिंग है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि उनके एक कार्यकर्ता के परिवार की गर्भवती महिला की टीएमसी से जुड़े लोगों ने पिटाई कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में होमगार्ड के एक जवान पर अपनी कार में लाल बत्ती लगाने का आरोप लगा। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कार को जब्त कर लिया। मुंबई के पास नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर एक दंपत्ति ने 3 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलीपींस में यात्रियों को लेकर जा रही एक नौका हादसे का शिकार हो गई। अचानक आग लगने से समंदर में अफरा तफरी मच गई। चालक दल समेत सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये नौका 82 यात्रियों को लेकर मनीला बंदरगाह की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक नौका में आग लगने से हड़कंप मच गया। नौका से तेज लपटें उठने लगी और धुएं के गुबार ने चारों तरफ घेर लिया, लेकिन तटरक्षक बल ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चालक दल समेत सभी को बचा लिया। एक महिला समेत कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नौका एमवी एशिया फिलीपीन ओरिएंटल मिंदिरो प्रांत से मनीला बंदरगाह के लिए रवाना हुई थी। इस नौका की करीब 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कई जहाज बंदरगाह पर खड़े हुए थे। गनीमत रही कि दूसरे जहाज इसकी चपेट में नहीं आए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। समंदर में जंग कराने पर उतारू चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को मिटाने का बन बना लिया है। ये वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। वैसे औपचारिक तौर पर चीन ने कभी भी इसे नहीं माना।
क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को मानने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ताइवान के अलग अस्तित्व को मंजूरी दे रहा है, और चीन ऐसा कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से वो ताइवान को हड़पने की साजिशें रच रहा है। वो अलग बात है कि उसके हाथ अब तक खाली हैं। लेकिन चीन ने अब तक हार नहीं मानी है और लगातार ताइवान को हथियाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियम लाइन को मिटाने की चाल भी उन्हीं तरीकों में एक है। और अगर चीन ये करने में कामयाब हुआ तो वो दुनिया के सामने ये साबित कर देगा, ताइवान ही नहीं पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन शुरू से कहता रहा है कि वो समंदर में किसी सीमा को नहीं मानता, और ताइवान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीन दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है और ये साबित करने में जुटा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए चीन हर सीमा लांघने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ताइवान उसका नहीं हुआ तो दुनिया भर में शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी, क्योंकि समंदर के इस द्वीप के लिए चीन ने जमीन आसमान एक कर रखा है। अमेरिका से दुश्मनी लेकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कुएं में धकेला और पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों का दुश्मन बन चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अपनी इस जिद को मिटाने के लिए चीन ताइवान स्ट्रेट में करीब 68 साल पहले बनाई गई मीडियन लाइन को मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये लाइन 1954 में अमेरिका ने इसलिए बनाई थी ताकि ताइवान स्ट्रेट में शांति रहे और चीन ताइवान से दूर रहे, लेकिन चीन ने कभी भी औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना। वो अलग बात है कि चीन की नेवी ने एक हद तक मीडियन लाइन की मर्यादा का पालन किया और खुलकर कभी अपने जहाजों या युद्धपोतों को मीडियन लाइन की दूसरी ओर नहीं भेजा। लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वो सारे काम खुलकर कर रहा है जिनसे वो बचता था। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई बार खबरें आई कि चीन की नेवी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में ताइवान की सीमा में घुस गए, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो ताइवान स्ट्रेट में किसी सीमा को नहीं मानता। खबर है कि कुछ दिन पहले उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उसमें तो उसके युद्धपोतों ने जानबूझकर मीडियन लाइन को पार किया था। ये बात खुद ताइवान ने चीख कर दुनिया को बताई थी और दावा किया था कि चीन केवल उसकी सीमा के आसपास मिसाइलें ही नहीं दाग रहा, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान की सरकार ने खुलकर कहा था कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जंग करना चाहता है और अपने इरादों में कामयाब होने के लिए शी जिनपिंग की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ताइवान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने तो यह तक दावा किया कि चीन ताइवान पर इस हद तक दबाव बना देना चाहता है कि ताइवान खुद मीडियन लाइन के मुद्दे पर घुटने टेक दे, जिससे चीन का ताइवान तक पहुंचने का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके जहाज बिना रोक टोक ताइवान स्ट्रेट में घूम सकेंगे। लेकिन ताइवान ने भी पूरा दम लगा दिया है और उसके विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को बजाय रखने के लिए उसे और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि चीन इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। 2020 में चीन के विदेश मंत्रालय ने यह तक कह दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, लेकिन ताइवान अमेरिका की बनाई गई इस लाइन को मानता है। ताइवान स्ट्रेट करीब 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है और उत्तर में ईस्ट चाइना सी से जुड़ता है, जिसमें सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है और ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन करीब 40 किलोमीटर चौड़ी है। ताइवान का कहना है कि अगर चीन की नेवी समंदर में उसकी सीमा के 22 किलोमीटर अंदर तक घुसी तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जिस मीडियन लाइन ने इन दोनों देशों की नेवी को ताइवान स्ट्रेट में रोक रखा है वो काल्पनिक है और अमेरिका ने उसे 1954 में युद्ध विराम के लिए बनाया था और तब से अब तक ताइवान स्ट्रेट में ये लाइन ताइवान का कवच बनी हुई है, जिसे चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि लेकिन अब उसके रुख से लग रहा है कि वो मीडियन लाइन या यूं कहें कि ताइवान स्ट्रेट में बनी काल्पनिक लाइन को मिटा देगा। मूसेवाला केस में चार्जशीट दाखिल की गई। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर मानसा की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। खबर है कि इस चार्जशीट में गोल्डी बराड़ समेत विदेश में बैठे 4 गैंगस्टरों के नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नोएडा में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस आरोपी ने कई लोगों को प्लॉट का झांसा दिया और उनसे मोटी रकम वसूली। यूपी के प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में रेप के एक दोषी को सजा सुना दी। अदालत ने उसे मौत तक आजीवन कारावास की सजा दी।